हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हियर। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्ज सॉर्ट के ऊपर। तो मर्ज सॉर्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट कैसे होता है। कुछ हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 22, 42, 3, 54। ठीक है, तो हमने ये कुछ एलिमेंट्स लिए। अब मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या होता है, इनको रीअरेंज करके हमें एक ऑर्डर के अंदर लाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट के ऑर्डर के अंदर लाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इस तरीके से होगी 0, 1, 2, 3। अब मर्ज सॉर्ट में एक फॉर्मूला लगता है मिड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अरे डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम 4 का मिड निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम 4 का मिड निकालते हैं तो 4/2 करते हैं तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, 4 का मिड हो जाएगा 2। तो हमारे पास एलिमेंट कैसे डिवाइड हो गए, 22, 42, 3, 54। लेकिन ये दो सेक्शन में हमारे पास डिवाइड हो गए। अब हमारे पास एक सेक्शन में हमारे पास एलिमेंट आ गए ये 0, 1, और दूसरे सेक्शन में हमारे पास एलिमेंट आ गए 0, 1। ठीक है, अब हमको इसको और सब डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम वापस से फॉर्मूला लगाएंगे मिड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अरे डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे करेंगे 2/2, तो हमें मिला यहाँ पे 1। मतलब अब इसके सब पार्ट डिवीजन हो गए। तो सब पार्ट डिवीजन हुए तो हमें यहाँ पे मिला 22, 42, 3, 54। लेकिन ये सब पार्ट में हमें ऐसे मिला 0, 0, लेफ्ट राइट 0, 0 हो गए, ऐसे ही लेफ्ट और राइट 0, 0 हो गए। ठीक है, तो ये सब सिंगल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अब सिंगल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में ये चेक करेंगे इफ 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 लेफ्ट आई लेस देन राइट जे, तो क्या करा जाए, तो ये करा जाए कि रिजल्ट डॉट अपेंड लेफ्ट आई। तो इस केस में आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, वरना इसके अंदर एल्स कंडीशन आ जाएगी। एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड राइट जे। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये हुआ कि हम कंपेयर करेंगे 22 और 42 को। जब हमने कंपेयर किया 22 और 42 को तो हमें एज इट इज एलिमेंट मिले। ठीक है, ये हमारे पास 22 और 42, हमारे पास 22 था आई और जे था हमारे पास 42, और हमें इस कंडीशन में i+1 का देना है, मतलब एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो हम यही करेंगे कि 22 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 42। सेकंड वाले केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट है 3 और दूसरा एलिमेंट है 54। हम चेक करेंगे क्या 3 लेस देन 54 है। नहीं, हमको इसको 354 नहीं लेना था, हमको यहाँ पे लेना था इसको 54 और 3। तभी हम इसकी पोजीशन चेक करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। 54, 3।
यहाँ पे भी मैं इंटरचेंज करता हूँ 54 3, और यहाँ पे हमारे पास अब पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या 54 लेस देन 3 है? नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास जो है, हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पे 54 और सेकंड एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे 3। हमने चेक किया क्या 54 लेस देन 3 है। इस कंडीशन में हमारे पास I 54 हो गया और J हमारे पास यहाँ पे हो गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हो जाता है J प्लस इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा कि J के बाद एक एलिमेंट आ जाएगा, मतलब 3 के बाद 54 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट सॉर्ट होके कुछ इस तरह से आएंगे 22 42 54 3। ठीक है, हमारे पास सॉर्ट होके आ गया एलिमेंट। अब क्या करेंगे कि हमारे पास अब हम जो है, ये हमारे पास जो एलिमेंट थे, अब हम इसका ग्रुप बना लेंगे। अभी तो ये हमने डिवाइड कर दिए थे, सब अलग अलग डिवाइड हो गए थे। अब सॉर्ट करने के बाद, दो दो के ग्रुप बनाने के बाद हमने इसको सॉर्ट किया। ठीक है, सबको पहले डिवाइड कर लिया, फिर दो दो के ग्रुप को हमने सॉर्ट किया। दो दो के ग्रुप से एक एक एलिमेंट आ गया था, एक एक एलिमेंट को हमने कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने के बाद हम इसको वापस से करते हैं मर्ज। तो हमारे पास दो ग्रुप आ गए, एक 0 1 का ग्रुप आ गया, फिर हमारे पास एक 0 और 1 का ग्रुप आ गया। अब ये होगा कि ये चेक करा जाएगा कि 22 54 से छोटा है ना, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट में हमारे पास ये है और राइट एलिमेंट में हमारे पास ये है ग्रुप में मेंबर। तो ये चेक करेगा क्या 22 54 से छोटा है? हाँ, तो एज इट इज आ जाता है 22 54। अब ये चेक करेगा क्या 22 3 से छोटा है? नहीं। तो फिर उसमें क्या हो जाता था, इस कंडीशन में J प्लस 1 हो जाता था, 3 के बाद दूसरा एलिमेंट आता था। तो हमारे पास मिल गया, यहाँ पे हमें 322 मिल गया। अब ये चेक कर रहा है क्या 42 54 से छोटा है? हाँ, तो एज इट इज एलिमेंट आ जाते थे, हमारे पास आ जाता था यहाँ पे 42, उसके बाद आ गया हमारे पास 54। अब जब ये चेक करेगा क्या 42 3 से छोटा है, तो ऑलरेडी वो सॉर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से सॉर्ट होके हमारे पास एलिमेंट आ गए 2 22 44 और लास्ट एलिमेंट आ गया 54, और इसको हमने मर्ज कर दिया, हमने इसको एक ही ग्रुप बना दिया 0 1 2 3। तो इस तरह से सॉर्टिंग होती है, इंटरनली सॉर्टिंग होती है। अब इसके प्रोग्राम के ऊपर हम बात करते हैं, इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको एज अ कमेंट रीड कर लेता हूँ, जितना भी मैंने आपको पार्ट ऑफ प्रोग्राम समझाया है, और मैं कंप्लीट प्रोग्राम लिखता हूँ मर्ज सॉर्ट का। ठीक है, यहाँ पे भी इसको मैं एज अ कमेंट रीड कर लेता हूँ। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग ओपन कर दिया और ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग को मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं डिफाइन मर्ज अंडरस्कोर सॉर्ट। और मर्ज सॉर्ट किसका करना चाह रहा हूँ मैं, एक अरे होगा, उसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट होंगे। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, कि कंडीशन में मैं लगाता हूँ कि अगर लेंथ अरे की लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर एक ही एलिमेंट है अपने पास या एक से कम एलिमेंट है, तो भाई क्या करो, रिटर्न हो जाओ, अरे पे वापस अपनी पोजीशन पे चले जाओ, भाई वो एक ही एलिमेंट आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना है, हमें मिड फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम मिड फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमारे पास 4 एलिमेंट है तो उसका 2 मिड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 एलिमेंट है तो एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बाद में उसको हम फिर से मर्ज करके, कंपेयर करके, सॉर्ट करके, फिर मर्ज करके हम जो है ग्रुप को वापस से एक एक को जोड़ेंगे, फिर दो को जोड़ेंगे, फिर तो 4 का ग्रुप बन जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, मिड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ARR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारा मिड निकल गया। अब हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे, एक तो हमारे पास लेफ्ट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट एलिमेंट क्या करेंगे, हम उसमें मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं,
लेफ्ट एलिमेंट हमारा अरे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड मिड आ जाएगा। इसके बाद हमारा पास एक राइट एलिमेंट होगा। राइट एलिमेंट में भी हम क्या कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं। और इसके पास हमारे पास कैसे एलिमेंट आ गया, ए आर आर, और इसमें ये मिड के बाद मैंने कोलन लगाया क्योंकि मेरे पास राइट में है ये एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे, हम मर्ज करेंगे दोनों को, राइट लेफ्ट को। तो ये अपने पास आ जाएगा लेफ्ट कॉमा राइट। इतना काम हमने कर दिया, मतलब हमने डिवाइड कर दिया और उसको मर्ज कर दिया। अब इस फंक्शन को अगर हमें कॉल कराना होगा, ठीक है, तो कॉल कराने के लिए क्या करना है, पहले तो हम एक अरे बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ हम एलिमेंट्स रख रहे हैं। हमने क्या एलिमेंट्स लिए थे, हमने लिए थे एलिमेंट्स 22 42, हमने एलिमेंट्स लिए थे 22 42, उसके बाद हमारे पास था 54 और आखिरी में हमारे पास था 3। इसको हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले प्रिंट कराते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल अरे कौन सी थी। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसका नाम रखा मैंने ओरिजिनल अरे इस। भाई ओरिजिनल अरे हमारे पास कौन है और कौन सी थी, और एक फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा हमें मर्ज सॉर्ट वाले को, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है मर्ज सॉर्ट, इसको हम कॉल कराएंगे। तो कॉल कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए आर आर मर्ज अंडरस्कोर सॉर्ट ए आर आर। इस फंक्शन को हम कॉल करा लेंगे। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करना है हमें, जो हमारे पास सॉर्टेड अरे आ जाएगी, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सॉर्टेड अरे इस। ठीक है, अब हम एक फंक्शन और बनाते हैं और फंक्शन का हम नाम रखते हैं, मैं यहाँ करता हूँ डिफाइन, और हम करना चाह रहे हैं मर्ज, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें हमने एलिमेंट रखे लेफ्ट कॉमा राइट। ठीक है, हमने इसको डिफाइन किया, फंक्शन बनाया, तो इसमें कोलन भी लगाना पड़ता है आखिरी में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कीवर्ड रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हमें एलिमेंट को स्टोर कराते जाएंगे, मतलब जो आता जाएगा अपने पास, जैसे 22 42 54 3 था, इसको सॉर्ट करा के स्टोर कराते जाते हैं। इनिशियली हम मान लेते हैं आई और जे हमारे पास 0 है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट एंड j लेस देन लेंथ ऑफ राइट। अब ये वाइल कंडीशन है, आई और जे तो 0 है, 0 लेस देन जितनी भी लेंथ रहती है 1 रहती है अपने पास जनरली, जे 0 हो गया और उस राइट में लेंथ 1 हो जाएगी। ठीक है, एक आध एलिमेंट तो अपने पास रहता ही है। अब इसमें अपन कंडीशन लगाते हैं इफ लेफ्ट का जो आई है, अगर लेफ्ट का आई, हम यही कंडीशन चेक करते थे कि लेफ्ट का जो आई है, लेफ्ट का जो आई है लेस देन राइट का जो जे है, अगर, क्योंकि दो एलिमेंट हमेशा कंपेयर करते थे, पहले डिवाइड करा था ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट डॉट अपेंड लेफ्ट आई, और हम क्या करते थे, आई प्लस इक्वल टू 1 कर देते थे। अब हमारे पास आएगी एल्स कंडीशन,
ठीक है। अगर 2242 था तो अपन उसको ऐसे ही रख देते थे 2242, आई के बाद जे आ जाता था। ठीक है, एल्स कंडीशन के अंदर ही आ गया रिजल्ट डॉट अपेंड राइट राइट जे। इस कंडीशन में हम क्या करते थे, इस कंडीशन में हम ये करते थे कि हम यहाँ पे लिख देते थे जे प्लस इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अपेंड हो गए जे प्लस 1 का मतलब, जे प्लस इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास आई हो गया 54 और जे हो गया 3, तो 3 के बाद एक एलिमेंट आ जाएगा, मतलब 3 के बाद 54 आएगा। ऐसे करते थे ना, पोजीशन चेंज कर देते। और हम आखिरी में लिखते हैं यहाँ पे रिजल्ट डॉट एक्सटेंड लेफ्ट लेफ्ट आई, जो हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो आई के या तो आई का एलिमेंट एक्सटेंड होगा या जे का एलिमेंट, मतलब आई जे मतलब 2242 थे, फिर आई जे बन जाएगा 4254, तो एक्सटेंड हो जाता है रिजल्ट डॉट एक्सटेंड। और यहाँ पे हम लिखते हैं राइट जे कोलन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक एरर बता रहा है इफ लेंथ ए आर आर लेस देन इक्वल टू, इसमें हमें कोलन लगाना है। इसको रन करते हैं। कुछ और भी वो बता रहा है, एरर बता रहा है यहाँ पे 31 लाइन के अंदर 31 तो हमने रिटर्न सही किया है। 35 35 35 लाइन में आई लेस देन लेंथ लेफ्ट एंड जे लेस देन लेंथ राइट, ये भी हमने सही लिखा है। ठीक है, उसके बाद 35 में हमने देख लिया 31 और 46 लास्ट में क्या बता रहा है ये 46 ए आर आर इज इक्वल टू मर्ज अंडरस्कोर सॉर्ट ए आर आर, ये भी हमने सही लिखा है। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नन टाइप हैज नो लेंथ, नो लेंथ। लेंथ जो हमारे पास वर्ड है वो हमारे पास एक ही दो ही जगह पे यूज हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड इसमें देखते हैं अगर कुछ फॉल्ट आ रहा हो तो। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नन टाइप हैज नो लेंथ, लेफ्ट राइट हमने रख लिया, एलिमेंट रिटर्न करा दिया, मर्ज करा दिया लेफ्ट राइट को, रिजल्ट रख दिया। I less than length left and j less than length right. If left I less than right j. Define 31। अच्छा हाँ, हमने एक काम नहीं करा यहाँ पे, हमें ये भी करना था। हम रिटर्न तो होंगे, मतलब रिजल्ट तो हमें मिलना चाहिए, तो रिटर्न रिजल्ट होंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो आ रहा है एनएल, ओरिजिनल अरे है वो हमें मिल गई यहाँ पे
22, 42, 54 एंड 3। और जो सॉर्टेड अरे हम करके लाए हैं वो हमें मिली है यहाँ पे 3, 22, 42, 54। यही हमारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट हमें चाहिए थे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको पूरा ऊपर से नीचे तक समझाया है कि कैसे मर्ज सॉर्ट के अंदर एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर से उसको मर्ज करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, पार्ट पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं और इसको कोड को जो है कैसे पार्ट के अंदर करते हैं, एक मर्ज सॉर्ट का फंक्शन डिफाइन करते हैं डिवाइड करने के लिए मर्ज सॉर्ट को, और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि कौन से लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनको आपस में हमें इंटरचेंज करना है या नहीं लेफ़्ट राइट को, वो हम चेक करके उसकी पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं और फाइनली हमको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।